प्रदेश में इन दिनों भले ही हाड़ कपकपा देने वाली कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन यूपी की राजनीति का सियासी मिजाज खूब गरमाया हुआ है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी में एंट्री लेगी, लेकिन उससे पहले यहां सियासत जमकर हो रही है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिन विराम के बाद अब यूपी में पहुंचेगी और 3 जिलों की 11 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। बस इसी को लेकर सवाल उठने लगे हैं और लोग तरह तरह के तुक्के फिट करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी 2023 को गाजियाबाद के लोनी से शुरू होकर यूपी में एंट्री लेगी। राहुल का रूट करीब 130 किलोमीटर का है। उसके बाद वो हरियाणा की ओर आगे बढ़ जाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में गाजियाबाद, बागपत और शामली जिलों से गुजरते हुए हरियाणा पहुंचेगी। यूपी में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी 11 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेंगे। मार्च 2022 में संपन्न हुई यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति ये थी कि एक भी सीट पर उसकी जमानत नहीं बच सकी थी, यानी कोई भी कांग्रेसी उम्मीदवार चुनाव में कुल मतों का 6वां हिस्सा भी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली से गाजियाबाद के लोनी से होते हुए एंट्री लेगी। लोनी में कांग्रेस के यामीर मलिक उम्मीदवार थे, जिनको केवल 2049 वोट मिले थे। गाजियाबाद की बाकी 4 सीटों की अगर बात कर ली जाए तो धौलाना में कांग्रेस के अरविंद शर्मा को 2266 वोट, मुरादानगर में कांग्रेस के विजेंद्र यादव को 7055 वोट, गाजियाबाद सिटी में सुशांत गोयल को 11818 वोट और यूपी की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद में कांग्रेस को 10273 मात्र वोट मिले थे। सभी की जमानत जब्त हो गई थी। बागपत में कांग्रेस का यही हाल रहा। उनका कोई प्रत्याशी 2000 वोट भी हासिल न कर सका। बागपत सदर में कांग्रेस के अनिल को 1229 वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से यूपी में दाखिल होगी। पहले दिन राहुल गांधी का कारवां लोनी तिराहे तक पहुंचेगा। 4 जनवरी को यात्रा बागपत के मवी कला पहुंचेगी और बागपत शहर और इसी जिले के सिसाना, सुरूरपुर और बड़ौत होकर निकलेगी। 5 जनवरी को यात्रा शामली जिले के आलम पहुंचेगी और कांधला, ऊंचागांव और कैराना में पहुंचेगी। यहां पर आपको बता दें कि कैराना राजनीतिक और सांप्रदायिक लिहाज से बेहद ही संवेदनशील इलाका माना जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से हिंदू परिवारों का कथित रूप से पलायन हुआ था, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया था। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासी दलों के नेता और प्रदेश के सियासी मामलों के जानकार तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। अधिकांश जानकारों का कहना है कि यूपी में 3 क्षेत्रों से राहुल गांधी गुजरेंगे, उसे खास रणनीति के तहत तैयार किया गया है। इस बात की सियासी गंभीरता को भांपते हुए अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी ने आमंत्रण मिलने के बावजूद यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। राहुल यूपी में जिन 3 जिलों से गुजरेंगे वो मुस्लिम और जाट बहुल इलाका है। दोनों बिरादरी के लोग वेस्ट यूपी की 120 सीटों पर चुनावी जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इन क्षेत्रों में ही कांग्रेस को यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में सबसे ज्यादा मतदान किया था। ये बात अलग है कि वेस्ट यूपी में कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी जीत नहीं सका। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के नेता कांग्रेस की यूपी में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अभी से ही सतर्क हो गए हैं। वेस्ट यूपी में समाजवादी पार्टी का समीकरण मुस्लिम, यादव और जाट है। रालोद का मुस्लिम, जाट और बसपा का मुस्लिम, जाट और दलित है। कांग्रेस की यात्रा जिन 3 जिलों से गुजरेगी वो मुस्लिम और जाट बहुल है और माना यह जा रहा है कि यूपी में भले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा छोटी हो, लेकिन उसका सियासी असर पश्चिम में जयंत और पूर्व में अखिलेश यादव के लिए मुसीबत का सबब भी बन सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़18 डेस्क। सफलता की ओर न्यूज़18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल। न्यूज़18 अब जियो टीवी पर भी।